बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रूमी वॉइस। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अनवर दोपहर के खाने के बाद पकी तालाब की सड़कों पर बैठा बड़े इन्हामात से सबक याद कर रहा था। किसी ने पीछे से आकर बड़े ज़ोर से हौंका कर डरा दिया। अनवर बौखला कर खड़ा हो गया। अगर फौरी तौर पर खुद को संभाल न लेता तो लड़खड़ाता हुआ तालाब के पानी में गिर जाता। घर में छोटे बच्चों के शोरगुल से तंग आकर वो अक्सर यहीं आकर अपना सबक याद करता था। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इसे इस तरह डराया हो। अनवर ने डरते डरते गर्दन घुमाकर देखा तो पुष्ट पर इसका बेहतरीन दोस्त और तलाश फैलो सफदर खड़ा था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और पक्की दोस्ती थी। लड़ना झगड़ना तो दूर की बात, इनमें कभी मामूली इख्तिलाफ तक पैदा नहीं हुआ। गांव भर में इनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई थी। और तो ये तुम हो सकते, आओ। मैं तो सचमुच डर ही गया था। अनवर ने इसे इत्मीनान की सांस लेते हुए पूछा। मैं पूरे गांव में तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ छुपे बैठे थे। फिर अचानक ख्याल आया कि कहीं तुम सबक याद न कर रहे हो। बस मैं इधर आ गया। अमरूद खाओगे? अनवर ने सवारी निगाह से सफदर को देखा। लो खाओ, तुम भी क्या याद करोगे कि किस रईस देश से ताला पड़ा था। इतना कहकर सफदर ने कमीज के तीनों जेबों से दर्जन भर अमरूद निकालना शुरू कर दिए। पके हुए अमरूदों की तेज़ खुशबू फैल गई। कहाँ से तोड़कर ला रहे हो? तुम्हारे घर में तो अमरूद का कोई दरख्त नहीं है, सफदर ने कहा। खा कर तो देखो, खुद पता चल जाएगा। अनवर ने एक छोटा सा अमरूद कमीज के दामन से रगड़कर साफ किया और दांतों से आधा काट लिया। अंदर गुलाबी रंग का गूदा देखकर वो समझ गया कि ये पुरानी हवेली के अमरूद हैं। पुरानी हवेली के मालिक बड़े ज़मींदार साहब ने शहर में कारोबार जमा लिया था और ख़ुद भी शहर चले गए थे, तो हवेली में जिनों के पूरे कबीले ने कब्ज़ा कर लिया। ये गांव वालों का ख्याल था, वरना हकीकत क्या थी ये तो अल्लाह को ही बेहतर मालूम होगा। यूँ पुरानी हवेली खौफ व दहशत की अलामत बन चुकी थी और लोग इसके करीब से गुजरते हुए भी डरते थे। हालांकि हवेली का कोई जिन आज तक किसी गांव वाले को नज़र नहीं आया। अनवर ने खौफजदा लहजे में कहा, ये तो पुरानी हवेली के दरख्त के अमरूद हैं, तुम्हें कहाँ से मिले? मैं खुद तोड़ कर ला रहा हूँ, सफदर हंसने लगा। तुम हवेली के अंदर गए थे? अनवर ने बौखला कर पूछा। हाँ बिल्कुल गया था, वरना ये अमरूद कहाँ से लाता। और हवेली के जिन्हों ने तुम्हें कुछ नहीं किया? क्या कहता, मैं कोई उनसे कुश्ती लड़ने गया था। यूँ भी हवेली के अंदर मैंने किसी जिन को नहीं देखा। मुमकिन है मेरी बहादुरी और दलेरी देखकर सब छुप गए हों, सफदर फिर हंसने लगा। बड़े निडर हो गए हो यार, मगर तुम अंदर गए कैसे? सफदर, दरवाजे पर तो बड़ा ताला पड़ा रहता है। देखो मैं पूरी बात तुम्हें बताता हूँ। मैं तो जब तुम्हें तलाश करता हुआ पुरानी हवेली की तरफ से गुज़रा तो देखा सदर दरवाज़ा चौपट खुला हुआ है। बस मेरे दिल में अमरूदों का लालच पैदा हुआ और मौका गनीमत जानकर मैं चुपके से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। पूरा दरख्त कच्चे पके अमरूदों से लदा पड़ा था। पहले तो दिल भरकर खुद खाया और फिर कुछ तुम्हारे लिए लेता हुआ दबे पाँव बाहर आ गया। सदर दरवाज़ा किसने खोला? कैसे खुला? कौन अंदर गया था? मुझे कुछ मालूम नहीं। अंदर गांव का कोई आदमी भी नज़र नहीं आया। सफदर, तुम इतने बहादुर कब से हो गए? मैं जानता हूँ कि रात के वक्त तुम अपने ही घर के किसी अंधेरे कमरे में जाने से डरते हो। अब मैं वो डरपोक सफदर नहीं रहा। सफदर हंसने लगा। वैसे अनवर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब मैं हवेली से निकल कर कुछ दूर आ गया और मुड़कर पीछे देखा तो सदर दरवाज़ा बदस्तूर बंद था और वो बड़ा ताला पहले की तरह लटक रहा था। ये कैसे मुमकिन है? अनवर ने बेएतबारी से कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अनवर ने बेएतबारी से कहा। कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? अच्छा बताओ फिर ये अमरूद कहाँ से आए हैं? सफदर ने शौकी मारते हुए हंसते हुए कहा। क्या गांव में गुलाबी गूदे वाला कोई दूसरा दरख्त नहीं है? अनवर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्या तुम अभी बैठोगे? थोड़ी देर बाद सफदर ने पूछा। हाँ, थोड़ा सा सबक रह गया है, इसे भी याद कर लूँ फिर घर जाऊँगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, कल रात से बाबा की तबीयत सख्त ख़राब है। मुमकिन है
مجھے قصبے جا کر حکیم صاحب کو گھر لانا پڑے۔ صفدر مغمور لہجے میں کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو، میں بھی قصبے تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ انور کتابیں سمیٹنے لگا۔ نہیں، تم اپنا سبق یاد کرو، میں گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ ممکن ہے بابا نے بڑے بھائی کو قصبے بھیج دیا ہو، واپسی میں رات ہو جائے گی۔ رات کا کھانا کھا کر انور نے میز کے دروازے سے اپنی چھوٹی سی ٹارچ نکالی اور اسے جلاتا بجھاتا اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ صفدر کی امی نے کھولا اور اسے پہچان کر بولی، کون؟ انور میاں، خیر تو ہے بیٹے؟ اتنی رات کو اندر آؤ۔ صفدر کہاں ہے؟ انور نے بےتابی سے پوچھا۔ کیا اکیلے قصبے چلا گیا ہے؟ وہ قصبے کیوں جائے گا؟ البتہ وہ صبح کی گاڑی سے اپنے بابا کے ساتھ شہر جا چکا ہے اور 3-4 دن بعد واپس آئے گا۔ اس کے بابا کے بچپن کے دوست 10 سال بعد بیرون ملک سے لوٹے ہیں، وہ ان سے ملنے گئے ہیں۔ صفدر بھی ضد کر کے ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ انور کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنی قمیض کی بائیں جیب کو ٹٹولا جہاں 2 چھوٹے چھوٹے امرود اب بھی موجود تھے۔ اچھا، تو یہ جن بھائی کا تحفہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔